हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में नया टॉपिक शुरू करते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल में एल्टीट्यूड बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, देखो, देयर इज अनदर सेट ऑफ यूजफुल मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल, द हाइट ऑफ ईच ऑफ इट वर्टेक्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स अपोजिट सेट साइड्स। कह रहे यहाँ पर एक और चीज हमें मिली ट्राइंगल की में, हमने वो जानी, वो क्या है, हाइट। हर एक वर्टेक्स की जो हाइट है विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट साइड। जैसे ए वाले से देखूं तो इसकी हाइट ये होगी, यहाँ पर इसके अपोजिट साइड बी और सी है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है इन द वर्ल्ड अराउंड अस वी टॉक ऑफ हाइट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट, द हाइट ऑफ द पर्सन, द हाइट ऑफ द ट्री, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एक्सेट्रा। वट डू वी मीन बाय द वर्ड हाइट। कह रहा है कि हाइट हमने बहुत बार डिस्कस किया या बहुत बार सुना है कि हाइट ऑफ द पर्सन ये है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये है, हाइट ऑफ द ट्री ये है। एक्चुअल में ये हाइट का मतलब है क्या। कंसिडर द ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल देखो आप। वट इज द हाइट ऑफ द वर्टेक्स ए फ्रॉम इट्स अपोजिट साइड बी सी। बी सी की अपोजिट साइड है ए की, ए के सामने है वो, तो ए की हाइट कितनी है वो आपको बतानी है। एंड हाउ इट कैन बी मेजर्ड, और आप इसे कैसे मेजर कर सकते हैं। लेट ए डी बी द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बी सी। तो हम क्या करेंगे, उसमें जिससे हाइट बतानी हो जिस वर्टेक्स की, उस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं अपोजिट साइड पर, ठीक है। और वो 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनाता है। तो ए डी मैंने वो यहाँ पर क्या किया, परपेंडिकुलर डाल लिया। द लेंथ ऑफ ए डी इज द हाइट ऑफ वर्टेक्स ए फ्रॉम बी सी। तो जो लेंथ है एडी की वो क्या है, वो हाइट है इस ए वर्टेक्स की बी सी से। सिमिलरली अगर आपको बी वर्टेक्स की हाइट निकालनी हो तो आप बी से एक परपेंडिकुलर डाल दोगे उसके सामने वाली साइड पे, ठीक है। और इसको नाम दे दो बीई। तो बीई जो है वो हाइट है किसकी, वर्टेक्स बी की। क्लियर। सिमिलरली ऐसे आप सी पे भी डाल सकते हो, सी से, सी की हाइट देखनी हो तो सी एफ उसकी हाइट हो जाएगी। क्लियर है। The line segment AD is said to be one of the altitude of the triangle। तो जो ये आपने परपेंडिकुलर डाला है ना, हम इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। द अदर एल्टीट्यूड्स आर BE एंड CF इन द फिगर बिलो। सेम वही अदर उन्होंने बनाए जो भी मैंने आपको समझाया है। द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द अदर वर्टिसेस टू देयर रिस्पेक्टिव अपोजिट साइड। Whenever we use the word height of the triangle, we generally refer to the length of the altitude to whatever side we take as base। तो जब भी हम ट्राइंगल के हाइट की बात करेंगे ना, तो हमेशा हम क्या करेंगे यहाँ पर कि उसके एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। What would be the altitude from A to BC in this triangle? A से BC पर क्या एल्टीट्यूड होगा वो आपको बताना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो एल्टीट्यूड डालोगे कैसे, एल्टीट्यूड तो सीधा ही तो डलेगा, 90 डिग्री का एंगल सीधा ही तो होता है। तो मैंने इस BC को यहाँ एक्सटेंड कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक वो एल्टीट्यूड डाल दिया 90 डिग्री का। ऐसे मत डाल देना, तेरा थोड़ी होता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। एंड देन वी एक्सटेंड BC एंड देन ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू दिस लाइन। क्लियर। अब एक एक्टिविटी से समझा रखा है, एल्टीट्यूड यूजिंग पेपर फोल्डिंग। कट आउट अ पेपर ट्राइंगल, फिक्स वन ऑफ इट साइड एज अ बेस। कह रहा है एक पेपर ट्राइंगल है, ट्राइंगल कट करो एक पेपर पे बना के और उसकी एक साइड को फिक्स कर दो कि ये बेस है। फोल्ड इट इन सच अ वे दैट द रिजल्टिंग क्रीज इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम द टॉप वर्टेक्स टू द बेस। इसको इस तरीके से फोल्ड करना कि जो टॉप में आपका नाम होगा ना, ABC जो भी होगा, उस पर यहाँ पर ये क्रीज आ रही है और वो उसका एल्टीट्यूड बन जाए। आपको वो पेपर पे जो ट्राइंगल बना के कट के ना उसको फोल्ड करना है इस अकॉर्डिंग। जस्टिफाई बाय द क्रीज फॉर्म शुड बी परपेंडिकुलर टू द बेस। साथ के साथ जस्टिफाई भी करना है क्यों ये परपेंडिकुलर टू द बेस होगी, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट जा रही है और 90 डिग्री का एंगल भी कंस्ट्रक्ट कर रही है वहां पर, ठीक है। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन सिखा रखी है आपको। कंस्ट्रक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। कंस्ट्रक्ट एन एल्बिट्री ट्राइंगल, लेबर द वर्टेक्स ABC टेकिंग BC टू द बेस। कोई भी एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, कितनी भी साइड लेंथ का, BC को बेस मान लो। Construct the altitude from A to BC। Constructing the altitude using just a ruler is not accurate। ऐसा नहीं है स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर दो और हमारा एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट हो गया, नहीं। टू गेट मोर प्रिसाइज एंगल ऑफ 90 डिग्री वी यूज अ सेट स्क्वायर अलॉन्ग विद रूलर।
रूलर के साथ सेट स्क्वायर का यूज करोगे तो बहुत अच्छे से एल्टीट्यूड आप बना पाओगे। कैन यू सी हाउ टू डू दिस? यहाँ पर है, स्टेप्स दे रखे हैं। देखो ये रहा वो आपका ट्राइंगल। कीप द रूलर अलाइन टू द बेस, रूलर को यहाँ रखा। प्लेस द सेट स्क्वायर ऑन द रूलर एज शोन, दिख रहा है सेट स्क्वायर यहाँ पर प्लेस हुआ है, आपको भी ऐसे ही करना है। सच दैट वन ऑफ द एज ऑफ अ राइट एंगल टच इज द रूलर, ये जो है वो टच करेगी रूलर को, कर रहे हैं ना यहाँ प्रॉपर टच ऐसे। अब इसे ही आपको क्या करना है, शिफ्ट कर देना है ट्राइंगल के अंदर सेट स्क्वायर को। स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर टिल द वर्टिकल एज ऑफ द सेट स्क्वायर टचेज द वर्टेक्स ए। जब तक शिफ्ट करो जब तक ये जो है ये इसको टच ना कर जाए। टच हो गया अब यहाँ पर। अब यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना। ड्रॉ द एल्टीट्यूड बी सी थ्रू ए यूजिंग वर्टिकल एज ऑफ द सेट स्क्वायर, जो ये इसकी एज होगी उसी पे बस लाइन को ड्रॉ कर देना, तो ये आपकी यहाँ बन जाएगी एल्टीट्यूड। सिंपली एक एक्टिविटी से समझा रखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे हैं डज देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल इन विच अ साइड इज ऑल्सो एन एल्टीट्यूड, क्या ऐसा कोई ट्राइंगल हो सकता है जिसमें साइड ही एल्टीट्यूड हो? तो विजुअलाइजिंग सच अ ट्राइंगल एंड ड्रॉ अ रफ डायग्राम, वी सी दैट दिस हैपन इन ट्राइंगल्स व्हेन वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल। ऐसा उन्हीं ट्राइंगल्स के अंदर होता है जिसमें कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो पहले से। ट्राइंगल हैविंग वन राइट एंगल आर कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो हमें पता ही है, जिस भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी जब आप डालोगे, पहले से ही राइट एंगल है तो यही तो एल्टीट्यूड हो जाएगा इसका भी, तो एल्टीट्यूड और साइड दोनों सेम हो जाएगी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एल्टीट्यूड और साइड कब दोनों सेम होती है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल में सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट में अब आपका टाइप्स ऑफ ट्राइंगल शुरू हो गया है यहाँ पर। तो ये पूरा आपके पास एक टॉपिक है, इसको छोटा सा ऐसा करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, फिर फिगर इट आउट नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं इन अवर स्टडी ऑफ ट्राइंगल वी हैव एनकाउंटर्ड द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन एंड राइट एंगल ट्राइंगल। हमने अभी तक यही 3-4 ट्राइंगल्स पढ़े हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो डिड यू स्पॉट एनी अदर टाइप, क्या और टाइप्स आपको पता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी होता है वैसे तो, बट वो बहुत रेयर यूज होता है, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स एज इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस वर बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ साइड्स। इक्विलेटरल और आइसोसेलेस जो है वो साइड पे बेस होते हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और स्केलन ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों ही साइड डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। वही सब आपको यहाँ डेफिनेशन में लिख रखा है। ये तीनों ट्राइंगल्स आपके पास एक एग्जाम्पल के लिए बना रखे हैं। फिर कह रहे हैं यहाँ पर कैन अ सिमिलर क्लासिफिकेशन बी डन बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ एंगल्स, क्या आप एंगल के बेसिस पे भी कर सकते हो? राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कर सकते हैं। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दीज 2 क्लासिफिकेशन? विल द आंसर दिस क्वेश्चन इन द चैप्टर लेटर। तो वी विल आंसर मतलब इसका आंसर आपको आगे मिलने वाला है अभी। वी यूज एंगल मेजर व्हेन क्लासिफाइंग अ ट्राइंगल एज राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हम उसमें यही तो देखते हैं कि वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है या नहीं, तो वो एंगल के बेसिस पे ही तो क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। वट आर द अदर टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल मेजर? तो और बाकी के कौन कौन से फिर ट्राइंगल होते हैं जो एंगल पे बेस्ड होते हैं? अ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन द एंगल मेजर इज, कौन कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, जैसा कि अभी हमने ऊपर स्टार्टिंग में ही समझ लिया था, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हमें पता है, वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इट इज द ट्राइंगल विद वन राइट एंगल। सिमिलरली ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है, कोई भी एक, बाकी 2 एक्यूट हो सकते हैं। वट कुड बी एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल? तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है फिर? कैन वी डिफाइन इट एज अ ट्राइंगल विद वन एक्यूट एंगल? क्या सिर्फ उसमें एक ही एक्यूट एंगल होना चाहिए? नहीं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों ही एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल होने चाहिए। क्लियर? तो ये बेस्ड ऑफ द डिग्री के बेसिस पे हमने ट्राइंगल्स को क्लासीफाई किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये फिगर इट आउट दे रखा है, तो इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में करते हैं और फिर अपने चैप्टर को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। फिर ये चैप्टर कंप्लीट
और 1 to 6 चैप्टर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, उन्हें भी साथ साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी है। थैंक यू।